हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो टॉपिक है ये 12th स्टैंडर्ड को बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में, और ये हम न्यू एकेडमिक ईयर यानी कि 2024 और 25 के लिए स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज इन तारक मेहता स्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, और उसके पहले थोड़ा सा बेसिक जर्नल एंट्री का नॉलेज ध्यान देना। एक ट्रांजैक्शन दे रहा हूं और मुझे आप लोग उसकी जर्नल एंट्री बताओ। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹500, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹500, इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एग्री करते हो? मैंने 500 रुपए का गुड्स बेचा। जब गुड्स बेचा तो एंट्री है गुड्स जाएगा, बट गुड्स लिखते नहीं है, सेल्स लिखते, तो टू सेल्स। बदले में क्या आएगा? पैसा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वेरी गुड। ट्रांजैक्शन फिर से वही, अब थोड़ा सा क्या चेंज हो रहा है देखो। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹500 टू रमेश। व्हाट इज जर्नल एंट्री? क्या क्या क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या बात है, सब रॉन्ग। हाँ ब्रज बोल। वेरी गुड। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या फर्क था दोनों में? पहले वाले ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन था, मैंने गुड्स कैश में बेचा था, तो कैश आया और गुड्स गया। दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में, सेकेंड ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने गुड्स तो बेचा, बट बदले में पैसा आया क्या? नहीं, नाम दिया था, मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, स्टार्ट करते देखते क्या पढ़ने मिलने वाला है। इसके बारे में तो पता ही है, कॉपीराइट्स आएगा बट विल एडजस्ट। ठीक है, समझना है। यहां पे ये भाई साहब दिख रहे, ब्लर हो गए। सेलर है जेठालाल, और बबीता कौन है? बायर। सेलर इंप्रेसिंग बायर। सेलर मतलब किसको इंप्रेस कर रहा है? ऑलवेज तारीफ की बौछार करते हुए। ठीक है, जो है वो है। जितना चाहिए विश्वास करके ये वॉशिंग मशीन में आप ले लो। ये भी हुआ ये कि यहाँ पे एक दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें कस्टमर आया। कस्टमर कौन है? वेरी। दुकानदार कौन है? ठीक है। अब क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मेरा काम यही है कि कस्टमर को सामान बेचना है, पर क्योंकि पहचान वाला है अपन डिस्काउंट सोच के रखते हैं, यार अपना पहचान वाला है, कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो देंगे। है या नहीं? बराबर है? क्लियर? तो ये भाई साहब ने भी बबीता जी को बहुत मस्त इंप्रेस कर लिया है और वॉशिंग मशीन बेच रहा है। ठीक है, को बेच दिया है। अभी तक पैसे की बात हुई है? तो क्या समझ में आ रहा है कि अब तक जो भी सेल्स हुआ है वो उधार पे हुआ है, कैश अभी भी इन्वॉल्व नहीं है। मशीन कब तक डिलीवर हो जाएगा? आज ही घर, आज ही क्या आप घर पर, तो आपके साथ साथ मशीन भी पहुंच जाएगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट ओनली व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट ओनली व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये दिमाग में सेट कर लेना। बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में देखो, टॉपिक जो भी पढ़ा रहा हूं, मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आप खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद का क्वेश्चन बनाओ और सम सॉल्व करो। इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए टॉपिक पे कि भाई मैं इसका क्वेश्चन फ्रेम करूंगा खुद से, एंड खुद ही प्रॉब्लम बनाऊंगा, खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। एंड इफ दिस इज डन, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज कोई भी कैसा भी सामान दो, 101% आप सॉल्व करोगे। 10 मार्क का टॉपिक है ये, 10 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। इसके लिए इंपॉर्टेंट है ऑप्शन में नहीं रखने का। 90% ऑफ द स्टूडेंट इस टॉपिक को ऑप्शन में रखते हैं 12th स्टैंडर्ड में।
उसका रीजन ये है कि जर्नल एंट्री है, और 12th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट का जर्नल एंट्री इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। 11 में रहता है, 12th में सब भूल जाते हैं क्योंकि उधर लेजर आ जाता है, और लेजर इतना इजी लगता है कि जर्नल एंट्री पे फोकस नहीं करते। मैं नॉर्मली हर साल फाइनल अकाउंट से लेक्चर स्टार्ट करता हूं, और इस साल मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज से स्टार्ट किया बिकॉज मेरे को जर्नल एंट्री स्ट्रांग करवाने का है। इस साल का पेपर पैटर्न बोर्ड का चेंज होने वाला है आप लोग के लिए। पिछले साल तक पेपर नॉर्मली डिसाइडेड रहता था, बट इस साल थोड़ा सा चेंज होने वाला है। पेपर पैटर्न मतलब ऑप्शंस चेंज होने वाले हैं, बाकी पेपर पैटर्न सेम ही रहने वाला है। ऑप्शंस जो आते थे वो ऑप्शन बदलने वाला है, ये मैं आज पहले दिन ही बोल देता हूं। आप लोग को यकीन नहीं रहेगा, बट पिछले साल भी जब मैंने 12th का अकाउंट का लेक्चर लिया था, मैंने जब एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ाया था, मैंने क्लियर बोल दिया था बच्चे लोग को, इस साल एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेजर नहीं आएगा, लेजर जर्नल एंट्री आएगा। बोर्ड एग्जाम में जर्नल एंट्री ही था। डेथ ऑफ पार्टनर में मैंने क्लियर बोला था पूरा करके जाओ, पूरा अकाउंट आएगा, पूरा अकाउंट ही था। इसके लिए बोल रहा हूं थोड़ा ट्रस्ट रखना, बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद द बोर्ड, आई नो एवरीथिंग। थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज मिल जाता है, हिंट आ जाता है हमको, इसके लिए मैं आपको अभी बोल रहा हूं क्योंकि इस साल का हिंट मेरे को पहले मिल चुका है, तो मैं आपको अभी बता देता हूं। पेपर पैटर्न में थोड़े चेंजेस होने वाले हैं, नॉट चेंजेस बट ऑप्शन चेंज होने वाला है। इसके लिए जितना बोलूंगा उतना प्रैक्टिस करना, और जो बुक रेफर करने बोल रहा हूं उतना बुक रेफर करना। 90%, 99.9% मैं सब इधर कवर करवा दूंगा, बाकी प्रैक्टिस आपके ऊपर है। आज मैं जो भी करवा रहा हूं, ये आज का लेक्चर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, और एंट्रीज के लिए एक बार वो एंट्रीज समझ जाओ, बाद में कैसा भी सम हो आप डेफिनेटली फिल इन द ब्लैंक करके आ जाओगे। इतना इजी कर दूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। कौन कौन था आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में? कौन था? बराबर है। क्या किया था जेठालाल ने? जेठालाल ने क्या किया था? चलो गुड्स बेचा था ऑन क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या? व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बोलो बोलो तो आराम से एकदम। बबीता अकाउंट डेबिट टू सेल। चलिए, जेठालाल सोल्ड गुड्स टू बबीता जी वर्थ ₹5,000, बराबर है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? सामान गया, किसको बेचा? तो बबीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये जो जर्नल एंट्री सॉल्व किया है, ये किसने सॉल्व किया है? जेठालाल ने, सेलर ने। अब ऐसी एंट्री बायर भी पास कर सकती, क्योंकि हम अकाउंट्स कर रहे हैं, हम तारक मेहता नहीं देख रहे। और एन एग्जाम्पल, तो हमको एंट्री सेलर के बुक में भी सॉल्व करने के लिए पूछ सकता है, और बायर के बुक में भी पूछ सकता है। तो बायर के बुक में जर्नल एंट्री क्या आएगा? बायर मतलब जिसने सामान खरीदा है, तो इसने सामान खरीदा है, तो इसके पास सामान आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट। पैसा जा रहा है क्या? नहीं, उधारी है। किसको देने का है? तो इसके बुक की जर्नल एंट्री क्या आएगी? समझ में आ गया? तो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन का पहला लाइन हमेशा यही रहेगा, सोल्ड गुड्स, इसने उसको गुड्स बेचा। हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज का पहला स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का स्टार्ट रहेगा वो यही रहेगा, बिकॉज सेल्स ऑन क्रेडिट होगा तो ही बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा। क्लियर है? ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझा? एनीवन समझा? समझा? सबको 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 बराबर ना? पक्का? वेरी। चलिए, इतना तो हो गया। अब इसने सामान बेचा है तो पैसे की बात तो करेगा ही, है नहीं? तो बबीता ने बोला यार पैसा तो नहीं है जेठा जी, आपको मैं एक बिल बना के, मतलब एक चेक बना के देती हूं 1 महीने के बाद का। चेक बना के देती हूं 1 महीने के बाद, तभी तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, आया नहीं? तो इसका मतलब है जेठालाल ने एक बिल बनाया, ड्रॉ अ बिल एंड गिव इट टू बायर। बायर वो बिल देखता है, बायर एक चेक बनाता है, और चेक बना के किसको दे देता है? जेठा को। बराबर है कि नहीं? तो यहां पे ऑन द सेम डे जेठालाल ड्रॉ अ बिल ऑन बबीता जी। जिस दिन सामान बेचा है उस दिन हमने बिल भी ड्रॉ कर दिया। ऐसा क्वेश्चन में सेंटेंस आएगा, ठीक है? तो बिल ड्रॉ किया गया,
जिसने बिल ड्रॉ किया उसे कहते हैं ड्रॉवर, और जिसने बिल एक्सेप्ट किया उसे कहते हैं ड्रॉवी। किसने बिल ड्रॉ किया? जेठालाल क्या बन गया? और ये इसने बिल क्या किया? एक्सेप्ट किया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रॉवी। फिल इन द ब्लैंक। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड डैश। The person who draw the bill is said to be dash, and person who accepts the bill is said to be, याद रखना, जो बिल बना रहा है उसे कहते हैं ड्रॉवर, जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है उसे कहते हैं, जो बिल बना रहा है उसे कहते हैं, जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं, ड्रॉ करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, ड्रॉ करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, ड्रॉ करने वाला, ड्रॉ करने वाला, ड्रॉ करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, ड्रॉ करने वाला, ड्रॉ करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला। याद हो गया? The person who draws the bill is said to be drawer. The person who accepts the bill is said to be draw करने वाला, draw करने वाली, draw करने वाली, draw करने वाली, drawer. Draw करने वाला वो, करने वाली वो drawer, और draw accept करने वाली drawee। समझ में आ गया? पक्का? तो इस केस में आपको सेंटेंस जो आपका क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा कि इसने इसको बेचा। कभी कभी सेंटेंस यहां से भी चालू हो जाएगा, तो इस केस में अपने को यहां से क्वेश्चन लिखने का। कभी कभी वो सामान बेचा उसके बारे में बताएगा नहीं, वो खाली बोलेगा हमने बिल बनाया इतने का बिल, तो अजम्पशन है कि बेचा है तभी तो बिल बनाया। तो कभी कभी सेंटेंस ही नहीं दिया रहेगा, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये सेंटेंस नहीं दिया है तो ये एंट्री भी नहीं आएगी, इसके बाद जो भी एंट्री आने वाला रहेगा वो आएगा। समझ में आ रहा है? मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग भी साथ में बता रहा हूं और कंसेप्ट भी साथ में बता रहा हूं। क्लियर है? अब इसने इसको बिल बना के दिया था, इसने बिल एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट द बिल एंड गिव इट टू सेलर। तो भाई चेक बनाया, जेठालाल के नाम का चेक है, 5000 का है, उसने साइन किया है, उसका अकाउंट नंबर, तारीख सब इसके अंदर मेंशन है। बराबर? क्लियर? अब यहां पे हुआ क्या, मैंने बिल दिया और रिटर्न में मेरे पास एक चेक आया। किसके पास आया? अब ये चेक जेठालाल के लिए रिसीवेबल है कि पेएबल है? मतलब ये बिल का पैसा है, तो ये बिल जेठालाल के लिए रिसीवेबल है कि पेएबल है? और बबीता जी के लिए? समझ में आया? तो सेकेंड एंट्री होती है जब बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाता है, तो सेकेंड एंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज में आती है ड्रॉ और एक्सेप्ट करने की। तो जेठालाल के लिए बिल रिसीवेबल की पेएबल? रिसीवेबल। 11th स्टैंडर्ड में बताया गया एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, एनीथिंग पेएबल इज माय लायबिलिटी। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, पेएबल इज माय, रिसीवेबल है तो असेट, पेएबल है तो, रिसीवेबल है तो, पेएबल है तो, असेट बोले तो डेबिट और पेएबल लायबिलिटीज बोले तो क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट, लायबिलिटीज बोले तो क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट, लायबिलिटीज बोले तो क्रेडिट। तो भाई साहब इसके लिए रिसीवेबल है, रिसीवेबल है मतलब असेट है, असेट है मतलब डेबिट है। तो यहाँ पे आएगा बबीता जी एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन बाय जेठालाल पेएबल आफ्टर 2 months, वही 2 महीने के बाद उसको देने के बाद। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कौन देने वाला है मुझे पैसा? टू बबीता जी। समझ में आ गया? तो सेकेंड एंट्री आएगा, इसने बिल ड्रॉ किया जो कि उसको मिलने वाला है, और इसने बिल एक्सेप्ट किया है तो इसके लिए पेएबल है, तो टू बिल्स पेएबल क्रेडिट किसको देने का है? जेठालाल। तो ये आपकी सेकेंड एंट्री आ गई बिल ऑफ एक्सचेंज की। आंसर पक्का समझ में आ रहा है? पक्का? तो आपका क्वेश्चन ऐसा है, जेठालाल ने सामान बेचा बबीता जी को 5000 का, जेठालाल ने बिल ड्रॉ किया जो कि एक्सेप्ट किया गया है बबीता जी के पास से, कितने महीने के बाद देने वाली? अभी यहाँ पे ऑप्शन है 1 महीना, 2 महीना, 30 दिन, वो कैसा भी हो सकता है। 2 months ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है जब इतना क्वेश्चन दिया है तो इसमें कितनी जर्नल एंट्री आ रही है? इतना 2। कौन सा? एक तो परचेज एंड सेल्स, इसने सेल्स किया, इसने परचेज किया, इसने बिल ड्रॉ किया, इसने बिल एक्सेप्ट किया, तो ड्रॉ और एक्सेप्ट की एंट्री आ गई। पहला परचेज एंड सेल्स, फिर ड्रॉन एंड एक्सेप्ट। बराबर है? अब बबीता जी उधर रुकेगी कि घर जाएगी? अभी अपने घर पे जाएगी। बराबर है कि नहीं? चलिए चलेगा।
अभी तक सीन इतना था भाई, इसने इसको चेक दिया, वो अपने घर पे चली गई, बराबर। अब ये चेक इसके पास पड़ा है, ये चेक के साथ क्या कर सकता है? तो 2 महीने के बाद का है, रखो ड्रॉवर में, क्यों फेंक देगा? हाँ वो भाई वो तारक मेहता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है थोड़ा सा। तो भाई चेक 2 महीने के बाद का है, क्या करूं? रख दिया, अपने पास ही रखा, जिसे कहते हैं रिटेन करना, जिसे कहते हैं रिटेन करना। समझ में आ रहा है? मतलब ये चेक के साथ पहला चीज कर सकता है, 2 महीने के बाद का है, रखो अपने पास, 2 महीने के बाद पैसा मिलने वाला एवरेज, हाँ या नहीं? वेरी गुड। बिल को क्या करेगा? रिटेन करेगा। रिटेन करेगा मतलब अपने पास रखेगा। सेकेंड चीज लिखा है डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट का मतलब क्या है? ये 5,000 का चेक है, नट्टू काका का सैलरी निकालने का पैसे ही नहीं है। नट्टू काका मालूम है ना? देखा है ना तारक मेहता? वेरी गुड। तो भाई जेठालाल बोल रहा है पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। सनी 5,000 का बबीता जी चेक देके गई है, लेकिन 2 महीने के बाद का है। जेठालाल जाता है बैंक में, बैंक पैसा दो, बैंक को दिया, बैंक में पागल हो क्या आप? 2 महीने के बाद का? नहीं नहीं मुझे आज ही चाहिए, आपका चार्जेस ले लो आप, लेकिन मुझे पैसा दो। तो बैंक ने बोला ठीक है, 5,000 का बिल है, आपको 4,900 रुपया ही मिलेगा, 100 रुपया मेरा बैंक चार्जेस। मैंने बोला ठीक है ले लो भाई, 100 रुपया तुम, मुझे बाकी 4,900 दे दो। उसे कहते हैं डिस्काउंट करवाना, उसे कहते हैं डिस्काउंट। मतलब जेठालाल या तो बिल अपने पास रखेगा, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं, या तो बिल डिस्काउंट करेगा। समझ में? अब वो क्या रहेगा वो अपने को मालूम नहीं है, वो क्या करेगा ये मेरे को नहीं मालूम है। मैं बता रहा हूं वो चेक के साथ क्या कर सकता है। या तो वो अपने पास रख देगा, या तो वो डिस्काउंट करेगा। ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। तीसरा बबीता, हाँ बेटा बोल। 4,900 रुपए बबीता जी के अकाउंट से आया या बैंक के अकाउंट से आया? बैंक ने उसको दिया। अब जब 2 महीने के बाद बैंक वो चेक जमा करेगा तो बबीता जी के अकाउंट से उसके पास जाएगा ना, बैंक के पास। अभी बैंक ने उसको पैसा दिया ना, इसलिए तो डिस्काउंट करवाया। वेरी गुड, आगे बढ़े। वेरी, या तो बिल रिटेन करेगा, या तो सायराज बिल डिस्काउंट करेगा, या तो फिर एंडोर्समेंट। ये क्या होता है एंडोर्समेंट? कभी सुना नहीं। बबीता जी चेक देके गई, 5,000 का चेक रखा था, बराबर है नहीं? मेहता जी को याद आया, रे मेहता जी को याद आया यार जेठालाल से पैसे लेने गए। मेहता जी मालूम है ना? उसको याद आया यार पैसे लेने गए, गया जेठा जी के पास और बोला जेठा यार भाई पैसे बाकी है दे देना। तो उसने बबीता का चेक किसको दे दिया? मेहता जी को। मतलब किसी का चेक किसी को दे देना, एंडोर्स कर देना। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? किसी का चेक किसी। अब मेरे को बबीता जी का चेक मिला है, लेकिन वो चेक मैंने किसको दे दिया है? मेहता जी को। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट करना। समझ में आया? हाँ या नहीं? 3 चीज हो गया। लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट चीज है BFC, बैंक फॉर कलेक्शन। BFC, बैंक फॉर कलेक्शन। जेठालाल का बिजनेस बहुत बड़ा है भाई, तो उसको चेक भी कैसे रोज आते रहते हैं। नट्टू काका बोलता है एक काम करो, सब बैंक में जमा करो, तारीख पे अपने अकाउंट में आ जाएगा। आज भी जमा करोगे तो बैंक को मालूम है अपना चेक है, वो रखेगा, जब तारीख आएगा तब वो अपने अकाउंट में डालेगा और अपने अकाउंट में पैसा आ जाएगा। उसे कहते हैं बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब जेठालाल चेक के साथ यानी कि बिल के साथ 4 चीज कर सकता है, 4 ही कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। या तो वो अपने पास रखेगा, या तो डिस्काउंट करेगा, या तो एंडोर्स करेगा, या तो BFC करेगा। तो चेक के साथ 4 चीज हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? बिल रिटेन हो सकता है, समझ में आया क्या? अभी तक क्वेश्चन में क्या क्या हुआ था? सोल्ड गुड्स टू बबीता जी 5,000 ऑन द सेम डे जेठालाल ड्रॉज द बिल ऑन बबीता जी एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय जेठालाल टेबल आफ्टर 2। इतना हो गया था। अब क्वेश्चन में क्या होगा? जेठालाल बिल रिटेन कर सकता है और जेठालाल डिस्काउंट द बिल विद द बैंक एट 200। अभी मैंने 100 का एग्जांपल दिया था, 200 रुपीज, और एंडोर्स द बिल टू मेहता जी और सेंड द बिल फॉर बैंक फॉर। मतलब इसमें से कोई भी सेंटेंस आगे ऐड हो सकता है।
इसके बाद होगा द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 200 और द बिल वॉज एंडोर्स द बिल टू मेहता जी और सेंड द बिल टू बीएफसी। रिटेन रहेगा तो ये सेंटेंस यूज ही नहीं करेंगे। जब कुछ सेंटेंस यूज नहीं किया है मतलब उसने बिल अपने पास रखा है। मतलब इसके बाद अगर ये आया है तो डिस्काउंट, ये आया है तो एंडोर्स, ये आया है तो बीएफसी और कुछ भी नहीं बोला है मतलब उसने बिल क्या किया है, अपने पास ही रखा है। समझ में आया ये? पक्का समझ में आया? क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो रहा है समझ रहा है? पक्का। तो अगर वो अपने पास रख रहा है तो कोई जर्नल एंट्री आएगा क्या? अरे बिल अपने को मिला था, अपन ने ऑलरेडी एंट्री पास किया था, वापस एंट्री पास करूंगा क्या? लेकिन अगर वो डिस्काउंट करेगा तो जर्नल एंट्री आएगा, एंडोर्स करेगा जर्नल एंट्री आएगा, बीएससी करेगा जर्नल एंट्री आएगा। चलिए ठीक है, देखते क्या होता है। अगर वो बिल रिटेन करता है मतलब अपने पास रखना है ना? जब उसने अपने पास रखा है तो इसकी कोई जर्नल एंट्री आएगी क्या? क्लियर? अगर वो बिल डिस्काउंट करता है, तो डिस्काउंट करेगा श्रेया, तो डिस्काउंट का मतलब ये है कि वो जो बिल बबीता जी का था वो बिल उसने किसके पास जमा किया है? तो उसके पास से बिल तो गया, बदले में बैंक ने उसे क्या दिया? पैसा। लेकिन कितना पैसा दिया? 4,900 दिया था, तो 100 रुपए का नुकसान हो गया था और नुकसान को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंट। क्लियर? समझा? तो यहां पे अगर वो बिल डिस्काउंट कर रहा है मतलब वो बैंक में जमा कर रहा है, और जब बैंक में जमा कर रहा है तो इसकी जर्नल एंट्री है बिल जा रहा है। आया था डेबिट, अब जा रहा है तो क्रेडिट। बिल आया था डेबिट, अब जा रहा है तो किधर जा रहा है? बैंक में। बट बैंक मुझे क्या दे रहा है? पैसा। तो मेरे पास पैसा आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ क्या आ रहा है? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बिल कितने का था? 5,000, तो इधर बिल कितने का आएगा? 5,000। कैश कितना मिला? 4,900। डिस्काउंट कितना? 100। तो अमाउंट कैसे लिखने का समझ में आया? बोलो। तो क्या आएगा उधर पे? किसका नुकसान हो गया? हाँ, तो व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट होगा। तो जेठालाल के लिए लॉस हो गया, तो वो लॉस को वर्ड लॉस नहीं बोलते, उस लॉस का इधर नाम क्या है? डिस्काउंट। समझ में आया? तो इसकी एंट्री क्या है? बाय बिल जा रहा है 5,000 क्रेडिट, पैसा कितना आ रहा है? 4,900 और 100 रुपीज क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। तो जितना डेबिट उतना क्रेडिट किया। बात समझ में? अभी इधर लिख रहा नहीं हो, तो खाली एक्सप्लेनेशन के लिए। क्लियर है? पक्का? 100% पक्का ना? चलिए, अब या तो बिल वो रिटेन करेगा, या तो वो बिल डिस्काउंट करेगा, या तो फिर वो क्या करेगा? एंडोर्स करेगा। किसको? मेहता जी को। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? किसी और को देना। अभी इस केस में उसने किसको बिल दिया? अब चेक दिया मतलब फिर से चेक जा रहा है। डिस्काउंट करवाया तो भी चेक गया, एंडोर्स किया तो भी चेक जाएगा, मतलब फिर से बिल जाएगा। बट ये बिल अब किसके पास जा रहा है? और डेबिट में किसका नाम आएगा? कितना? 5,000। समझ में आ रहा है? मतलब पहला सेल्स की एंट्री आती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, फिर ड्रॉ की आती है, फिर एक या तो ये आएगा, या तो ये एंट्री आएगा, या तो ये आएगा, या तो फिर चौथा क्या है? बीएफसी। बीएफसी मतलब बैंक में जमा करना। यहां पे बैंक को दिया था मैंने, बट यहां पे मैंने बैंक में जमा किया है। दोनों में फर्क है। इधर डिस्काउंट आएगा बट इधर डिस्काउंट आएगा क्या? नहीं। तो इधर पैसा वापस से बिल जा रहा है, किधर जा रहा है? बीएफसी अकाउंट में। अभी मैंने इधर शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप फुल लिखोगे, बैंक फॉर कलेक्शन। आगे मैं बताऊंगा ये सब। तो इतनी एंट्री क्लियर हो गई? पक्का? तो अब क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, भाई ये सेल किया, बिल ड्रॉ किया, और फिर उसने या तो डिस्काउंट किया, या तो एंडोर्स किया, या तो बीएफसी किया, या तो रिटेन किया। तो जो भी किया रहेगा उसकी एंट्री पास करेगा। ये किसका बुक है? तो ड्रॉवी का भी तो रहेगा। तो ड्रॉवी क्या करेगा? सेम ना सर, कुछ भी नहीं करेगा। बबीता जी के पास चेक है क्या? चेक किसके पास है? तो इसका मतलब ये है इसके बुक में देयर इज नो एंट्री।
क्योंकि इसके पास चेक ही नहीं है, तो रिटेन थोड़ी करेगा, वो डिस्काउंट थोड़ी करेगा, वो एंडोर्स थोड़ी करेगा, वो बीएफसी थोड़ी करेगा। तो तीसरा एंट्री इसमें से कुछ भी आएगा, बट इधर कुछ भी एंट्री आएगा क्या? मतलब सलमान खान, नो एंट्री, नो 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 एंट्री। समझ में आया? पक्का? अरे कड़ा बसता है डोके में ब्रज, ગમે છે कि नहीं भाई? बोलवानो, हाँ सोचवानो नहीं। किसकी आठवण आती है तेरे को? नहीं ना, तो फिर इतना क्लियर है? क्वेश्चन फ्रेमिंग सबको आ गया? पक्का? आप टेक्स्टबुक ओपन करना, आप जब पढ़ोगे तो आपको सब रिकलेक्ट हो जाएगा। इसके लिए बोल रहा जैसा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है खाली इस पे फोकस करो और स्टोरी को ध्यान में रखो, हर क्वेश्चन को उससे कनेक्ट करना, बाद में सब चीजें इजी हो जाएगी। डन है यहां तक? अब 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद क्या होने वाला है? पैसा मिलने वाला है, हाँ या नहीं? पैसा मिलने वाला है, उसे कहते हैं ऑनर होना। वर्ड क्या है? ऑनर होना। ऑनर का मतलब है कि भाई चेक का पैसा मिलने वाला है। तो अब यहां पे चेक या तो मेरे पास है, चेक या तो मेरे पास है, या तो बैंक के पास है, या तो मेहता जी के पास है, या तो बीएफसी में जमा है। ये 4 में से कुछ ही हुआ रहेगा ना। मतलब या तो मैंने चेक मेरे पास रखा रहेगा, या तो मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया रहेगा, या तो मैंने मेहता जी को दिया रहेगा, या तो मैंने बैंक में जमा किया रहेगा। अब चेक जिधर रहेगा पैसा उसको मिलेगा। अगर मेरे पास है पैसा मुझे मिलेगा, डिस्काउंट करवाया तो बैंक को मिलेगा, एंडोर्स किया है मेहता जी को मिलेगा, बीएफसी में जमा किया तो मेरे बैंक में आएगा। तो अब होगा ऑनर, और जब भी ऑनर होगा तो देखना पड़ेगा चेक किसके पास है। ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ऑनर्ड बाय बबीता जी। ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ऑनर्ड बाय बबीता जी। ऑनर का मतलब कि भाई उसने पैसा दे दिया। तो अब तक ऑनर, तो बिल रिटेन किसके पास बिल है? जब अपने पास है तो इसकी एंट्री क्या है? पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा? बिल। चेक जाएगा तो ही पैसा आएगा ना, तो क्या जाएगा? बिल जाएगा, बदले में क्या आएगा? पैसा आएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, हाँ या नहीं? सेकेंड, डिस्काउंट करवाया, डिस्काउंट करवाया, बिल किधर है? बैंक में। पैसा किसको मिलेगा? तो बैंक को पैसा मिलेगा, तो मैं उसकी एंट्री मेरी बुक में पास करूंगा क्या? भाई चेक भी उसके पास है, पैसा भी उसको मिलेगा, तो मेरे को क्या लेन देन है? तो मेरी बुक में तो सलमान खान है, नो एंट्री। बराबर, हाँ या नहीं? तीसरा, क्या करवाया? मेहता जी के पास है, पैसा किसको मिलेगा? चेक किसके पास है? मुझे मिलेगा क्या? सलमान खान है, नो एंट्री। अरे हाँ, नो एंट्री। लास्ट, बैंक में जमा किया तो पैसा आएगा, बट किधर आएगा? बैंक में आएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएफसी, क्योंकि यहाँ पे बिल जाएगा नहीं, बिल ऑलरेडी चला गया है, यहाँ पे टू बिल नहीं जाएगा, क्या जाएगा? बीएफसी। समझ में आ गया? मैंने जब इसके पहले एंट्री पास किया था तो इसकी एंट्री क्या थी? बिल गया, किधर गया? बीएफसी में। अब पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है? बीएफसी से। तो यहाँ पे पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएफसी अकाउंट। तो वंस अगेन जब भी ऑनर होगा तो ऑनर में देखने का कौन सा एंट्री है ऊपर, और उसके हिसाब से उसकी जर्नल एंट्री सॉल्व करनी है। क्लियर है? पक्का? ये किसके बुक में हुआ? ड्रॉवी भी तो चाहिए, नहीं आएगा? आएगा, इसकी बुक में तो एंट्री आएगा, क्योंकि इसको तो पैसा देने का ही है, तो इसके पास से पैसा जाएगा, बदले में इसके पास इसका चेक रिटर्न आ जाएगा। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या है? भाई मेरा चेक दो, तुम तुम्हारा पैसा लो। मैं इसको ऑनर कर रहा हूं, ऑनर कर रहा हूं मतलब पैसा दे रहा हूं। तो पैसा दे रहा हूं चेतना, इसका मतलब ये है कि मेरे पास से पैसा जा रहा है, मेरे मतलब बबीता जी के पास से पैसा जाएगा, बदले में उसका चेक क्या हो जाएगा? ऑनर। चेक मतलब बिल, तो इसके लिए बिल क्या था? पेबल। तो बिल आएगा और पैसा जाएगा, बिल आएगा और पैसा जाएगा। सिंपल भाषा में मेरा जूता दो, तुम्हारा पैसा लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो, बिल्स पेबल दो, पैसे ले लो, कैश और बैंक अकाउंट। समझ में आया? तो इसकी एंट्री है बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, या तो कैश और बैंक, एक ही एंट्री। उसको ऐसा सब टाइप आने वाला है क्या?
क्लियर? छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन था ये। 12th में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो हमेशा ऑनर करेगा ही नहीं बिल। बबीता जी पहले बार में पैसा ही नहीं देगी, वो पहला बिल क्या करेगी? ऑनर नहीं करेगी, बिल डिसऑनर कर देगी। व्हाट इज डिसऑनर? मतलब पैसा नहीं देगी, पैसा। जेठा जी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, अभी पैसा नहीं है, एक काम करो ना, 1 महीना और दे दो, 1 महीने के बाद देती हूँ। मतलब उसने चेक क्या किया? डिसऑनर कर दिया। ऑनर हो गया, सम इज कंप्लीट। ऑनर हो गया, सम इज कंप्लीट। भाई ये ऑनर वाला सम है, इतना क्वेश्चन आया तो उसमें क्या क्या एंट्री आया? परचेज सेल्स, इसने सेल्स किया, इसने परचेज किया, इसने बिल बनाया, इसने एक्सेप्ट किया, फिर 4 में से कोई भी एक चीज किया, 4 में से इधर तो आने वाला नहीं है, फिर उसने ऑनर कर दिया, प्रॉब्लम इज कंप्लीट। क्वेश्चन रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया। इतना समझ में आया? लेकिन आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इतना जल्दी ऑनर नहीं होएगा। पहली बार में कभी भी बिल ऑनर नहीं होएगा। बिल क्या होगा? डिसऑनर। ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज डिसऑनर बाय बबीता जी। आपको ये आएगा। ऑनर आ गया तो एंट्री खत्म, आगे कुछ भी नहीं, पैसा आ गया, आप क्या है, खत्म हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अगर पैसा नहीं आया मतलब डिसऑनर हुआ, जो डिसऑनर होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम और आगे बढ़ेगा। एंड दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। अभी तो नॉर्मली पढ़ा रहा हूं, बट दिस इज द ओनली पॉइंट जिससे आपके सारे एंट्रीज बाहर हो जाने वाले हैं। सारे एंट्रीज अभी जो भी आपने परचेज सेल्स किया, बिल ड्रॉ किया, सब क्लियर हो जाने वाला है। तो जरा ध्यान देना। डिसऑनर का मतलब क्या है? पैसा नहीं मिलना। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय बबीता जी, मतलब पैसा नहीं दिया। बबीता जी अप्रोच जेठालाल एंड रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल। बबीता जी गई, अरे जेठा जी प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा, अभी अब मैं आपको पैसा नहीं दे सकती, काम करो ना, आप नया बिल बना दो ना, मतलब नया बिल बनाओ, मैं आपको नया चेक देने के लिए रेडी हूं। रिन्यू द बिल। जेठालाल एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑन द कंडीशन दैट, बिजनेसमैन है भाई, अभी इधर वो देखेगा नहीं कि बबीता जी है, वो सीधा बोलेगा रिक्वेस्टेड ऑन द कंडीशन दैट बबीता जी शुड पे ₹3000 इन कैश इमीडिएटली। बबीता जी थोड़ा 3000 दे दो ना, क्या है थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, बिजनेस बराबर नहीं है, अब 3000 रुपए अभी क्या भी दे दो, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 200। बैंक में चार्जेस भी लगने तो 200 रुपए और इंटरेस्ट भी लूंगा मैं, तो 3000 साथ ही साथ इंटरेस्ट का 200 रुपया दे दो, एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्ट द न्यू बिल। और बाकी के लिए मैं आपको एक नया बिल बना के दे देता हूं, अब उसका चेक दे देना मुझे। जब भी डिसऑनर होगा तो कंडीशन आएगा, और कंडीशन में क्या है? कुछ पैसा मांगेगा और कुछ ब्याज मांगेगा, पैसा मांगेगा, ब्याज मांगेगा, और बाकी के लिए नया बिल बनाएगा। इन शॉर्ट जब भी डिसऑनर है तो डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, और कैश है तो न्यू बिल है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, और कैश है तो न्यू बिल है। ये 4 चीज याद रखने का। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है तो न्यू बिल है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है तो न्यू बिल है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो न्यू बिल है। खाना खाया नहीं है, नाश्ता किया नहीं है, करवा दूंगा, लेकिन पहले आवाज। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो न्यू बिल है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो न्यू बिल। ये याद रखना ब्रेक इवन पॉइंट है, एंड इससे सब एंट्रीज क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे भी अपने को समझ में आया कि भाई बिल ड्रॉ कर दिया, मैंने ये चारों चीज कर लिया, उसके बाद ऑनर नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ? डिसऑनर। और डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो न्यू बिल है। 4 जनरल एंट्री। इसके बाद डिसऑनर है, ऑनर था तो एंट्री दिखा दिया था मैंने, बट अगर वो ऑनर नहीं होके क्या होता है? डिसऑनर। तो डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो न्यू बिल है। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो न्यू बिल है। समझ में आया? अब ये 4 एंट्री ना
जो ट्रिक दे रहा हूं उससे याद करो। 4 एंट्री, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तो कैश, कैश है तो न्यूबिल। ये कैसे सॉल्व करने का? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट वाओ, थोड़ा और, वेरी गुड, और अच्छे से, और आ रहा है आ रहा है आ रहा है, सही है सही है सही है, चलने दो, मेहुल जाग रहा है, जल्दी जाग रहा है, मेहुल जाग रहा है, वेरी गुड। बस तो क्या आएगा? डेबिट 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 डेबिट, ये तो ड्रॉवर हो गया। वैसे ड्रॉवी में भी आएगा 4 एंट्री, लेकिन तो रिवर्स कर देने का। क्रेडिट 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 क्रेडिट, ये समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे क्या? डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल, इधर भी सेम, बट याद रखने का इधर क्या आएगा? डेबिट डेबिट क्रेडिट 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 डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। क्या क्या डेबिट और क्या क्रेडिट करने का? ये किसका बुक है? तो इसमें बबीता जी का नाम। ये किसका बुक है? इसमें किसका नाम? ये लाइफ का फंडा ही है। हमारे बुक में कभी भी हम हमारा नाम लिखते ही नहीं है, चाहने वाले का। बिजनेस चाहने वाले का नहीं लिखता है, अपने कस्टमर का लिखता है। समझ में आया? तो जेठालाल के बुक में किसका नाम और बबीता जी के बुक में? समझ में आया? अरे समझा? तो यहाँ पे डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट क्या करने का? जेठालाल के बुक में बबीता जी का नाम, तो बबीता जी अकाउंट डेबिट, बबीता जी अकाउंट डेबिट, बबीता जी अकाउंट क्रेडिट, बबीता जी अकाउंट क्रेडिट। जेठा जी क्रेडिट, जेठा जी क्रेडिट, जेठा जी डेबिट। समझ में आएगा? तो यहाँ पे डेबिट में बबीता जी अकाउंट डेबिट, ये बाद में, ये 4 कुछ भी हो सकता है ना, वो रिटेन भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है, एंडोज भी हो सकता है, कुछ भी होएगा, डेबिट में तो बबीता जी आने वाली है। समझ में आएगा? डिसऑनर है तो डेबिट में बबीता जी ही आने वाली है। क्लियर? हाँ, फोन आ रहा है तो साइलेंट कर दो, अभी ये लेक्चर चालू है ना, उसके बाद। ठीक है, तो डेबिट हो गया, चाहे कुछ भी हो, डेबिट 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 मतलब एक बार ही डेबिट करेंगे, 4 बार डेबिट नहीं करने का। वो रिटेन रहेगा तो भी डेबिट, डिस्काउंट रहेगा तो भी डेबिट, एंडोस रहेगा तो भी डेबिट, बीएफसी रहेगा तो भी डेबिट। समझ में आया क्या? मैं चारों का कंडीशन साथ में लिख के दिखा रहा हूं, आपको कोई भी एक ही एंट्री रहेगा। समझ में आया? 4 बार नहीं लिखने का है। तो डेबिट, फिर से डेबिट, टू बबीता, टू बबीता, टू मतलब क्रेडिट होता है, मालूम है ना? बबीता अकाउंट डेबिट, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। ठीक है, लोग बोलेंगे फालतू मेथड है, ठीक है, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, नहीं ऐसा कुछ मत, लोग बोलते रहेंगे, लेकिन अपने को यही करने का, यही समझेगा और यही याद रहेगा, कितना भी हो जाए। इजी से इजी ट्रिक भी आने दो, हम डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट ही करेंगे, हमको कुछ नया नहीं देखने का, हमको यही करने का। समझ में आएगा? तो डेबिट 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 डेबिट। चलिए इधर क्रेडिट क्रेडिट, तू जेठालाल, जेठालाल डेबिट डेबिट, जेठालाल डेबिट, जेठालाल डेबिट। अरे समझा? हाँ, तो इधर था डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट। अरे ये समझा क्या? पक्का समझा? बस अगर आपको ये समझ गया, मैं अब भी क्लियर बता, हार्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज दिल है ये 4 एंट्री समझ लो, आप सब एंट्री सॉल्व कर लोगे, सब के सब एंट्रीज, और फिर आपको सिर्फ अमाउंट भरने का है, इतना इजी हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 4 एंट्री एंड द टॉपिक इज क्लियर। ऑप्शन में रखने का नहीं, कोई दूसरा आपको बोलेगा ना बिल ऑफ एक्सचेंज आता है क्या, सिखाता हूं, टीचर बन जाने का, इतना इतना परफेक्ट कर लेने का इसको कि आप खुद क्वेश्चन ला, मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ये सॉल्व कर पूजा, ये लेवल बनना चाहिए। एंड जब ये लेवल बन गया तो 10 मार्क आपकी जेब में, और अपन टारगेट पे ही काम करेंगे। 10 मार्क मतलब 10 मार्क। इस साल मेरे को 99 नहीं, इस साल मेरे को 100 चाहिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में। क्लियर बोल दो। बोर्ड पे मेरे को
कम से कम 10 बच्चे ऐसे चाहिए जिनके नाम में प्रिंट करवा रहा हूं और लिख रहा हूं बुक कीपिंग 100, बुक कीपिंग 100, बुक कीपिंग 100, बुक कीपिंग 100। चाहिए ना? आवाज नहीं आया? आप लोग को नहीं चाहिए? आप लोग बोले नहीं चाहिए कि नहीं? सनी कितना चाहिए? पास हो जाओ सर। हाँ सनी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बीके का ऐसा सब्जेक्ट ना सनी जिसमें 100 में से 100 मिलते हैं, 100 of 100। वो भी कब? जो अपने को कंसेप्ट सब क्लियर है तो। और मेरे को मालूम है इसमें से ऐसे स्टूडेंट्स है जो केपेबल है अच्छे से करने के लिए। थियरी सब्जेक्ट नहीं भी आता है ना तो भी बीके आता है। थियरी किधर गया मालूम नहीं सर, लेकिन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में 100 मतलब 100 चाहिए। ये लेवल प्रिपेयर करो, वो लेवल पे मैं प्रिपेयर करवा रहा हूं। इतना ध्यान में रखना, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कॉमर्स का अगर अकाउंट्स है ना मतलब कॉमर्स है, और उसमें अपने को मास्टर हो जाने का। थियरी ठीक है भाई करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा थियरी को, ये नहीं कर रहा हूं कि नहीं बेकार है, नहीं करेंगे थियरी। अपने को आता है थियरी, थियरी भी करेंगे, अपने क्लास में थियरी भी बाहर हो जाएगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में 100 of 100 चाहिए, मीन्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते। डिसऑनर है तो, डिसऑनर है तो, डिसऑनर है तो, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो, कैश है, कैश है तो, डिसऑनर है तो, इंटरेस्ट है तो, कैश है तो, डिसऑनर है तो, इंटरेस्ट है तो, कैश है तो। समझ में आया क्या? ये एंट्री कैसे याद करना है? डेबिट 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 डेबिट, क्रेडिट 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 क्रेडिट, मेरे बुक में, तेरे बुक में, मेरे बुक में, तेरे बुक में, तो डेबिट डेबिट में मेरे बुक में उसका नाम, उसकी बुक में मेरा नाम। समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? अब करना कुछ नहीं है, जिधर जिधर जगह खाली है उधर उधर उस एंट्री का नाम लिख देने का। जिधर जिधर जगह खाली है, जैसे इसका डेबिट हो गया तो इसका क्रेडिट खाली है, इसका डेबिट हो गया तो क्रेडिट खाली है, इसका क्रेडिट हो गया तो डेबिट खाली है, इसका क्रेडिट हो गया तो डेबिट खाली है, इधर डेबिट खाली है, इधर डेबिट खाली, इधर क्रेडिट खाली, इधर क्रेडिट खाली है। तो जो भी एंट्री लिखा है उसका नामकरण कर दो चुपचाप, ज्यादा सोचने का। नामकरण भाई, ये कौन सा एंट्री है? डिसऑनर की एंट्री है। ये कौन सा एंट्री है? इंटरेस्ट का एंट्री। ये कौन सा एंट्री है? कैश की एंट्री। ये कौन सा है? न्यू बिल का। बस वही लिखने का। तो यहां पे आते, कौन सा एंट्री है? डिसऑनर को छोड़ दिया क्योंकि उसको एक्सप्लेनेशन देने का है। ये कौन सा एंट्री है? डेबिट हो गया तो क्रेडिट में क्या लिखूंगा मैं? इंटरेस्ट। अरे समझा? ये कौन सा एंट्री है? क्रेडिट हो गया तो डेबिट खाली, डेबिट में क्या लिखूंगा? अरे समझ में आया? ये कौन सा एंट्री है? बिल जेठालाल के लिए रिसीवेबल होता है कि पेबल होता है? ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल होता है। तो यहाँ पे बिल है तो बिल नहीं लिखने का, बिल रिसीवेबल अकाउंट। समझ में आ गया? अरे समझा? पक्का? डिसऑनर, क्या डिसऑनर होगा? बिल। और इसके लिए बिल क्या रहता है? तो इसका क्रेडिट हो गया, डेबिट में क्या आया? बिल्स पेबल। समझ में आया? ये कौन सी एंट्री है? तो क्या आएगा? आपको मालूम है क्या आएगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ये कौन सी एंट्री है? क्या आएगा? ये कौन सी एंट्री है? इसके लिए बिल क्या रहता है? ड्रॉवी के लिए बिल पेबल। अरे समझा? डन। लेक्चर नहीं समझ, सब रुक जा थोड़ा। यहां तक अब ये बाकी ना डिसऑनर, इसका डिसऑनर के लिए अपने को ऊपर देखना पड़ेगा कौन सा एंट्री है, और जो एंट्री रहेगा उसका नामकरण। नो एंट्री का मतलब क्या है? नो एंट्री का मतलब उसने बिल अपने पास रखा था, इसलिए हमने कुछ भी एंट्री पास नहीं किया था। तो यहाँ पे रिटेन नहीं लिखने का, बिल अपने पास है इसलिए टू बिल रिसीवेबल। मैंने शॉर्ट में लिखा बी और आर, बिल रिसीवेबल। ये क्या करवाया था? डिस्काउंट। तो बिल किसके पास है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू बैंक। ये कौन सा बिल है? एंडोस। बिल किसके पास है? मेहता जी। तो क्या लिखोगे? मेहता जी। ये कौन सा बिल है? बीएफसी। बिल किसके पास है? बीएफसी। तो क्या लिखोगे? मतलब यहाँ पे डिसऑनर में, यहाँ पे डिसऑनर में हमेशा बिल्स पेबल आएगा, बट यहाँ पे डिसऑनर में रिटेन किया है तो अपने पास बिल है तो बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट किया है तो बैंक, एंडोस किया है तो एंडोसी, बीएफसी किया है तो बीएफसी। इन शॉर्ट यहाँ पे डिसऑनर के केस में आपने जो एंट्री ऊपर पास किया है उसका नाम आएगा।
ऊपर जो एंट्री पास किया, जैसे यहाँ पे नो एंट्री है, नो एंट्री मतलब बिल अपने पास है, इसलिए हमेशा इधर बिल पेबल है और यहाँ पे हमेशा बिल रिसीवेबल है। डिस्काउंट करवाया तो बैंक एंडोस करवाया, एंडोसी बीएफसी करवाया। क्लियर? बस इतना ध्यान में रखना। लास्ट पार्ट कंप्लीट करता हूं, वाइंड अप करूंगा लेक्चर। समझ में जा रहा है दिमाग में सबको? क्वेश्चन इतना फ्रेमिंग समझ में आ गया, पक्का समझा है? तो सेल्स, परचेज, ड्रॉ, एक्सेप्ट, चार में से कोई एक चीज करेगा, या तो रिटेन, या तो डिस्काउंट, या तो एंडोस, या तो बीएफसी। सलमान खान, या तो बिल ऑनर होएगा या तो डिसऑनर होएगा। आपके केस में डिसऑनर। ऑनर की एंट्री मैंने बता दिया है। डिसऑनर होगा तो डेबिट डेबिट क्रेडिट 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 डेबिट डेबिट, फिर नामकरण, एंट्री का नाम एंट्री का नाम एंट्री का नाम एंट्री का नाम। यहाँ पे हमेशा बिल्स पेबल ही आएगा, बट यहाँ पे हमेशा बिल्स पेबल आएगा क्या? नहीं। तो रिटेन किया तो बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट है तो बैंक, एंडोस है तो एंडोसी, बीएफसी है तो। क्लियर? अब परफेक्ट जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूं। इन द बुक्स ऑफ सेलर, इन द बुक्स ऑफ बायर। सेलर यानी कि ड्रॉवर और बायर यानी कि ड्रॉवे। मैं डेट की कॉलम में पहले से एंट्रीज के नाम लिख के छोड़ दिया मैंने, आपको नहीं लिखने का, आपको समझाने के लिए। सबसे पहला जर्नल एंट्री कौन सा आता है? पीएनएस, परचेज एंड सेल्स। दूसरा डीएनए, ड्रॉ एंड एक्सेप्ट, 4 of 1, चार में से कोई एक। फिर डिसऑनर ही होएगा, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो। अब जब नया बिल आया है तो 99.9% ऑनर ही होने वाला है, बट उसके पहले वो नया बिल के साथ भी 4 of 1 कर सकता है। नया बिल आया वापस से रिटेन कर सकता है, डिस्काउंट एंडोस कुछ भी कर सकता है, डिपेंड। मोस्टली नहीं करेगा, पर अगर किया तो न्यू बिल के बाद कौन सा एंट्री आता है? 4 of 1, और उसके बाद ऑनर होगा या तो रिटायर होगा। बात एक ही है, ऑनर और रिटायर का मतलब एक ही है। ऑनर होगा, मैंने ऑलरेडी एंट्री आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर? क्वेश्चन कैसे बना समझ में आया? हाँ, जैसे ही आपका क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको ये 4 एंट्री पहले लिखने का। कौन सा? डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है। ये 4 एंट्री पहले लिखने का। और ये कैसे लिखते हो? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट। ड्रॉवर की बुक में किसका नाम? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉवी अकाउंट, टू ड्रॉवी अकाउंट। इस केस में बबीता थी। अब अपने को नाम नहीं मालूम है, क्वेश्चन में नाम बदलने वाला है, जेठा और बबीता थोड़ी आने वाला है, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉवी अकाउंट, टू ड्रॉवी अकाउंट। अरे समझा? और इसके बुक में क्या आएगा? क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट ड्रॉवर अकाउंट ड्रॉवर अकाउंट ड्रॉवर अकाउंट। बराबर? आप क्वेश्चन जब भी आपके हाथ में आएगा ना, स्टार्ट ऐसे करने का, कॉलम बना देने का, पहले ये 4 एंट्री लिख देने का। ड्रॉवर ड्रॉवी का पता करो, उनका नाम लिखना चालू करो। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का वो बता रहा हूं। क्लियर? पक्का? अब इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, कैश है तो कैश, न्यू बिल है तो न्यू बिल। हाँ या नहीं? सेम यहां पे। अच्छा, और एक चीज, जैसे ये न्यू बिल बनेगा ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये जो सास है पहले बहू थी, ये सेम एंट्री ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड में कॉपी पेस्ट। ये एंट्री का नाम है, सास भी कभी बहू थी। ये जो बहू है अब क्या बन गई है? सास। इसके लिए सास कभी बहू थी। सेम एंट्री कॉपी पेस्ट, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं करने का। जो न्यू बिल की एंट्री है वो ऊपर आ जाएगी। अभी मैंने ऑलरेडी बताया था ड्रॉ एंड एक्सेप्ट कैसे करते हैं, मेरे लिए रिसीवेबल है, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है पहले, बट अभी वो सब चीज गया, आप ऐसा कर लो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। मैंने क्लियर बताया, खाली अमाउंट भरने का है, सब एंट्रीज हार्ड हो जाएगा। ये 4 एंट्री ही हार्ड है, ये 4 एंट्री से पूरा 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 सब एंट्रीज हो जाएगा। सब जो आपको सेल्स की एंट्री बताया, जो परचेज की एंट्री बताया, ड्रॉ की एंट्री, एक्सेप्ट की एंट्री, 4 out of 1 सब होने वाला है इसमें। तो न्यू बिल, सास भी कभी बहू थी। समझ में आ गया? चलिए आते इधर, आ गया यहाँ पे बिल्स पेबल, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल की एंट्री मतलब सास भी कभी बहू थी, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, सेम कॉपी पेस्ट। क्लियर? तो आपके हाथ में क्वेश्चन आएगा ना, साइड तो क्या करने का? ड्रॉवर ड्रॉवी का पता करने का, फिल इन द ब्लैंक कर देने का। सास भी कभी, इतना एंट्री कर सकते हैं सब लोग। अब देखने का सेल्स और परचेज है क्या? अगर सेल्स और परचेज है तो परचेज और सेल्स की एंट्री आएगी, नहीं है तो नहीं आएगी। अपने केस में है, ऐसा अजम्पशन कर रहा हूं। तो ये सामान बेचेगा और ये सामान खरीदेगा। जब ये बेचेगा तो इसके पास से सामान जाएगा किसके पास?
ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। इसने खरीदा, सामान आएगा किससे? एंट्री समझा? अब 4 आउट ऑफ 1 होगा। 4 आउट ऑफ 1 में या तो रिटेन करेगा, या तो डिस्काउंट, या तो एंडोस, या तो कुछ भी करेगा, बिल जाएगा। रिटेन करेगा तो कोई एंट्री तो आता नहीं है, डिस्काउंट करेगा, एंडोस करेगा, बीएससी कुछ भी करेगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा। बिल आया था डेबिट, जाएगा तो किधर गया? डिस्काउंट, तो पैसा आएगा, डिस्काउंट आएगा। किधर गया? एंडोसी के पास, किधर जाएगा? मेहता जी मतलब एंडोसी अकाउंट। किधर गया? बीएफसी, बीएफसी अकाउंट। सलमान खान समझ में आ गया? अब उसके बाद क्या होने लगा? डिसऑनर। तो कौन सी एंट्री है? रिटेन है तो बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट है तो बैंक, एंडोस है तो एंडोसी का नाम, बीएफसी है तो बीएफसी। अभी बताया था मैंने, सब लिखने मिलेगा फुर्सत से, ये समझ लो। क्लियर है? उसके बाद फिर से 4 आउट ऑफ 1 होगा, जो ऊपर किया है वही सेम एंट्री इधर आएगा, क्वेश्चन नहीं। अब उसके बाद क्या आएगा? ऑनर होगा। ऑनर होगा मतलब रिटेन बिल ऑनर होगा, डिस्काउंट बिल ऑनर होगा, एंडोस बिल ऑनर होगा, बीएफसी ऑनर होगा मतलब पैसा आएगा। मेरे पास है रिटेन मतलब मेरे पास है तो पैसा आएगा, बिल जाएगा। मेरे पास है क्या? सलमान खान। मेरे पास है क्या? सलमान खान। पैसा है लेकिन बैंक में, बैंक टू बीएफसी। करवाया था ना ये? जूते दो पैसे लो, जूते बिल्स पेबल दिया, पैसे ले। इतना समझा है। और एक चीज है रिटायर, बट आज मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट फुर्सत में उसको एक्सप्लेन करूंगा। और एक पार्ट है शायद इसके अंदर, यस, बट ये भी नेक्स्ट लेक्चर में, आज नहीं लेता हूं क्योंकि फिर ज्यादा लोड हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का जो पार्ट है ये कंप्लीट करूंगा और फिर लेक्चर वाइंड अप करूंगा। ठीक है क्या? जो अभी बताया मैंने आपको ये पार्ट, ये लास्ट पार्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा, मतलब लेसन ही कंप्लीट हो गया। हाँ पढ़ाओ, मतलब कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, सम्स कराने का बाकी है। कंसेप्ट मैंने आपके दिमाग में पूरा डाल दिया, खाली ये कंसेप्ट रह गया, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है क्या? आज इतना ही। क्या क्या लेक्चर में किया एक बार वापस से रिकलेक्ट करते। बबीता जी, जेठा जी, सामान बेचा, सामान खरीदा, फिर बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट किया। उसके बाद जेठालाल ने 4 में से कोई एक चीज किया था, अगर आपको याद होगा, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोस, बीएफसी। बराबर है क्या? नहीं। और क्या किया था उसने? और क्या किया था? ऑनर या तो डिसऑनर। ऑनर करता है तो क्या आएगा? ऑनर किया तो पैसा अपने पास है, बिल तो पैसा आएगा और बिल जाएगा। डिस्काउंट किया तो नो एंट्री, एंडोस किया तो नो एंट्री, बीएफसी तो अगर डिसऑनर है तो डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, 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 डेबिट, डेबिट। समझाइए? पक्का समझा? 100%। तो आज जब रिवीजन क्लास होगा उसके अंदर ये एंट्रीज को लर्न करना है। मैं ट्राई करूंगा कि ओरल ले लूं और फिर बाद में आपको जाने दूंगा। नहीं, बी रेडी। 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा सीरियस होके डे 1 से पढ़ाई करेंगे ना, तो अपने लिए जब एग्जाम का आएगा तो लोड नहीं रहेगा, हम लोग मस्त एकदम रेडी होके घूमेंगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, बी प्रोफेशनल। वो हमाल लोग मत बनो, कुली लोग मत बनो। कुली लोग का काम क्या होता है? बर्डन लेके चलना, सब बोझ उठाते अपने सर पे। अरे ये भी पढ़ने का, वो भी पढ़ने का, ये भी करने का। और एक अच्छा कोई प्रोफेशनल रहेगा, वो छोटा सा सूटकेस लेता है, मस्त चलता है, उसको लोड ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना काम परफेक्ट कर लिया रहता है, उसके मालूम में ये सब चीज मेरे को नहीं करने का। तो अगर हम डे 1 में अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और स्टार्ट से प्रिपेयर करेंगे तो एग्जाम के टाइम पे कोई लोड ही नहीं रहेगा अपने को। अरे बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, अरे ये हाँ आता है, टेंशन नहीं मेरे को। तो ऐसे प्रिपेयर हो जाओ अपने आप को, ऐसा कुली बनने मत जाओ यार बोर्ड एग्जाम आएगा तो ही पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक्स भी पढ़ने का, फिर ओसी भी पढ़ने का, आईटी भी पढ़ने का, ले बोझ 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 बन जाओगे कुली के। फिर बाद में हालत भी खराब हो जाएगा। इतना तुम लोग में कैपेसिटी नहीं होता आज के जनरेशन में कि अपने आप को इतना लोड में, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते। तो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर रखो। समझ में आया? जब तक मैं हूं मेरे पर आंख बंद करके ट्रस्ट करो, सर ने जितना बोला मेरे को उतना करने का और अच्छे से करने का। ठीक है क्या? पक्का? तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करेंगे और ये पार्ट को भी अपन कंटिन्यू करने हैं। क्लियर है क्या? चलिए तो फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।